बस यीशु मसीह आया तो यीशु मसीह ने उससे बोला कि तू यहाँ क्यों लेटा है, तू क्या चाहता है। उसने बोला कि मैं चल फिरना चाहता हूँ, लेकिन वो जो कुआं है उसके पास जब तक पहुँचता हूँ तो मेरे से पहले कोई और उसमें कूद जाता है तो वो ठीक हो जाता है और मैं रह जाता हूँ, मैं ठीक नहीं हो पाता। तो यीशु मसीह कहते हैं अच्छा तो तू क्या चाहता है। कहता है मैं चाहता हूँ कि चल फिर। तो वो फिर परमेश्वर से कहते तू फिर उठ खड़ा हो चल फिर। तो बस इतना कहती वो उठ के खड़ा होता और चल फिरने लग जाता, तो वो ठीक हो जाता पानी में डालने से पहले है। और वो 38 साल से वहीं पर बैठा था, वो चल नहीं पाता। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा और दृष्टांत सुनाती हूँ कि प्रभु ने पहले पढ़े, तुमने सुने दृष्टांत सुने? मैंने तो पहला वाला सुना। हाँ जो स्कूल में। हाँ। तो फिर प्रभु ने उसको ठीक किया और फिर प्रभु ने उसको ठीक किया। एक क्या कहते हैं स्त्री थी, सामरी स्त्री। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत दूर से रास्ते में आने वाले थे, लेकिन उनको चेलों को उसने मना किया कि नहीं, मैं इधर से रास्ते, छोटे रास्ते से जाऊंगा। तो वो जो चेले थे वो सोचने लगे कि जब इतना रास्ते से वहाँ जा सकते थे तो यहाँ से क्यों निकल कर आए। तो उनको बात समझ नहीं आई। वहाँ एक कुआं था, उस कुएं पे जाके ना यीशु मसीह बैठ गए। उसको बहुत तेज प्यास लगी। फिर एक स्त्री आई, सामरी स्त्री, पानी भरने के लिए। फिर उसका जो उसके मन में था, जो उसने पाप किए थे, सब प्रभु ने उसको बता दिया। बहुत हैरान हो गए, अरे ये तो मेरे पाप बता दिए और ये तो कोई भविष्यवक्ता है। फिर उसने बोला कि मुझे पानी पिला। तो वो कहने लगी मैं पानी पिलाऊंगी। उसने बोला कि तू मुझे पानी पिलाएगी तो मैं तुझे वो पानी दूंगा, जीवन का जल, जिससे तुझे कभी प्यास नहीं लगी। प्रभु कहता है तू कभी प्यासी नहीं हो। तो परमेश्वर ने उसे छू के चंगाई दी और ठीक किया। वो उसी समय घड़ा पकड़ा हुआ था, उसने घड़े को नीचे फेंका और भाग कर अपने गांव में चली गई। तो जो उसका गांव था, उस गांव में कोई प्रभु पे विश्वास नहीं करता था, बहुत दुष्ट लोग थे, लड़ाई झगड़े ये सब करते थे और प्रभु यीशु मसीह में विश्वास नहीं करते। जैसे उसने जाकर सबको बताया, गांव वालों को, सुनो 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 सुनो, वहाँ एक भविष्यवक्ता आया है और वो ऐसे से बता रहा है, तुम भी विश्वास करो, तुम भी ये करो। तो सब ने उसको देखकर जाना, विश्वास किया। उस एक स्त्री के कारण पूरे गांव ने विश्वास किया। अब मैं विस्तार से इसलिए बता रही, बच्चे थोड़ा समझ नहीं पाएंगे ना। तो पूरे गांव का उद्धार हो गया और सबको विश्वास हुआ। एक बंदे से 3 बंदे हो जाएंगे प्रभु के, उससे तो पूरा गांव बन गया। गांव बंदे नहीं हुए, जो विश्वास नहीं करते थे वो सारे के सारे विश्वास करने लगे प्रभु पे। अपने गंदे काम सारे छोड़ दिए, चोरी छोड़ दी, झूठ बोलना छोड़ दिया, लड़ाई झगड़े सब छोड़ दिए, प्रभु पे विश्वास कर दिया। सिर्फ एक स्त्री के कारण उसने उसको प्रभु ने उसको चुना था, वहाँ उसके द्वारा विश्वास किया, है ना। तो ऐसे ही एक और छोटा सा दृष्टांत सुनाऊंगी। एक और स्त्री थी, वो ये कहती थी कि मैं ना प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ठीक है, तो वही वाली ब्लड वाली। हाँ, मैं छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो जब वो जा रहा था यीशु मसीह, तो वो भाग भाग कर उसको पकड़ना चाह रही थी यीशु मसीह, लेकिन वो पकड़ नहीं पा रही थी। तो जितने उसके साथ चेले थे उसको धक्का मार मार के पीछे कर देते, लेकिन वो फिर भी भागती थी यीशु मसीह को पकड़ने के लिए, फिर भी भागती थी। तो फिर भागते जैसे ही उसने यीशु मसीह को छुआ, वो चंगी हो गई। तब यीशु मसीह ने बोला मुझे किसने छुआ, कौन है यहाँ पर, किसने छुआ, मेरे अंदर से सामर्थ्य निकली है। तो उस स्त्री ने बोला मैंने छुआ। तो परमेश्वर ने कहा तू आज चंगी हो। तो उसी दिन चंगी हो। और ऐसे ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि वो विश्वास करती थी। ठीक है, ऐसे तो कितनी भीड़ में जा रहे थे यीशु मसीह, कितने लोगों से टक्कर लगी होगी, कितनों से उन्हें छुआ होगा, है ना, यीशु मसीह को, लेकिन एक उसी औरत का विश्वास था जिससे वो चंगी हो। क्योंकि वो बोल भी रही विश्वास थी मैं प्रभु को टच करके हाँ, मुझसे बोल रही थी कि मैं टच करूँ, और चंगी हो। पूरे विश्वास से। हाँ, और ऐसे ही उसका था, क्या कहते हैं, क्या है, जकरिया एक बोना लड़का था, है ना, लेकिन वो यीशु मसीह को देखना चाहता था। वो चाहता था कि मैं इसे, जब भी यीशु मसीह यहाँ से निकलेगा मैं उसे देखूंगा, है ना, उसकी इच्छा ये थी। तो हम इन सब कहानी से एक बात सीखते हैं कि हमारे अंदर कोई भी इच्छा ऐसी है
और प्रभु पे विश्वास करते हैं तो प्रभु पूरी करता है ना। तो मैं इसको बाद में बताऊंगी। तो फिर वो होना था, इसलिए सब उसको पता लग गया कि यीशु मसीह वहाँ से आने वाला है। तो उसने जब ये देख लिया कि यीशु मसीह आने वाला है, वो जल्दी से अपना सब कुछ छोड़ के पेड़ के ऊपर चढ़ गया, है ना। लेकिन अब देखो वो बोना था तो पेड़ के ऊपर भी कैसे चढ़ता, किसी को बोलता चढ़ाने के लिए ना। लेकिन उसके अंदर विश्वास ने इतनी ताकत पैदा करी कि वो झट पेड़ पे चढ़ गया, है ना। जब यीशु मसीह वहाँ से निकला तो चिल्ला के बोलने लगा, उसको यीशु मसीह को चिल्लाने लगा है कि मेरी भी सुन, मेरी भी, ऐसे ऐसे करके आवाज़ लगाने लगा। तब यीशु मसीह उसके पास लौट कर आया तो उससे कहने लगा, सुन नीचे उतार, मुझे आज तेरे घर खाना खाना। चेलों को लगा कि हाँ ये तो हमें छोड़ के उसके घर खाना खाने जा रहे हैं, और ऐसे कैसे। उनको थोड़ा सा गुस्सा लगा, लेकिन प्रभु उसके घर खाना खाने गया क्योंकि उसकी इच्छा थी, इसलिए उसने यीशु मसीह को देखा। आज हम भी इच्छा रखेंगे तो हम भी देखेंगे। हमने 3-4 कहानियाँ जो देखी, सब में हमने एक बात देखी कि सबने विश्वास रखा। हम देखेंगे, जकरिया ने विश्वास रखा, मैं देखूंगा, उसको देखना चाहता हूँ, तो उसने देख लिया। उस स्त्री ने विश्वास करा कि मैं ठीक होना चाहती हूँ, मैं छूना चाहती हूँ, तो वो ठीक हो। उस अंधे ने विश्वास करा कि मैं चलना चाहता हूँ, उठ के खड़ा होना चाहता हूँ, उसने प्रभु ने बोला तो खड़ा होना चाहता है तो खड़ा होकर चलना। तो ये सारी बातें किससे हुई? विश्वास से। विश्वास सुनने से आता है ना। विश्वास कहते हैं ना अंकित भाई, विश्वास सुनने से आता है। हम सुनेंगे, मुँह से बोलेंगे और सुनेंगे और वही विश्वास, और वही होगा। वेरी गुड, फिर वही होगा। तो इसलिए उन सब जितने मैंने दृष्टांत सुनाए वो सब विश्वास करते हैं। तो सब बाइबल में सब बातों का अंश यही है कि हमें विश्वास करना है, मुँह से बोलना है, और हमारे परमेश्वर हमारे करीब है। और आज हम भी प्रभु को देखना चाहें, उसको अपनाना चाहें और उससे मिलना चाहें, और रोज़ हम प्रेयर करें, उनसे रोज़ मिलने आएंगे। प्रभु को हमें बोलना ही नहीं पड़ेगा, मैं दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटा रहा हूँ, वो तो हमारे साथ ही बैठ जाएगा आकर ना, जब हम उसको बुलाएंगे। जब उसके लिए हम दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो कैसे आएगा? तो दरवाजा क्या है हमारा? क्या है दरवाजा? डोर। हाँ, वो हमारा दिल है। अगर हम अपना दिल खोलेंगे, उसके लिए अपना हार्ट खोलेंगे, तो वो हमारे हार्ट में बैठेगा और हमसे बात करेगा। इसलिए अभी इतने दिन तुमने गवाए यहाँ पर, हमने खेल में,